तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बहुपद के भाग को सीखने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक में अगर आपको कन्फ्यूजन है या पहली बार सीख रहे हैं या सीख लिए हैं भूल गए हैं तो ये सारी समस्या आज के इस वीडियो में आपका दूर होगा। देखिए, आपको क्या करना है, इसको हम बहुपद का भाग बोलते हैं। इसमें आपको इससे भाग देना है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको लेते हैं। अब आपको क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे आप x के ऊपर कितना घात लिखेंगे कि x के पावर को जोड़ने पर इतना आएगा। कहने का मेरा मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे कौन सी लिखे कि जिसको गुना करने पर इतना आए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए x का कंधे पर 4 है, यानी कि x 4 बार है, और यहाँ पे x का कंधे पर 2 है, यानी कि x 2 बार है। अब आपको समझना है कि यहाँ पे x के कंधे पर क्या चीज़ लिखें कि जिसको क्या करना है कि घात को अगर जोड़े तो x के कंधे पे 4 आए। तो इसको आपको क्या करना होगा, देखिए अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो आपको भी यहाँ पर x तो लिखना ही पड़ेगा। अगर मान के चले कि यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पे y है, तो अब आपको यहाँ पे y लिखना पड़ेगा। यह दोस्तों नियम का होता है, समझ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कंधे पे 2 है लेकिन यहाँ पे कंधे पे 4 है। हमको कंधे पे 4 लेना है, x के कंधे पे 4। तो आप जानते हैं कि अगर x के कंधे पे यहाँ पे हम 2 लिख दें तब x के कंधे पर यहाँ पे 4 आसानी से आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अब कि इसको गुना करने पर इतना आए। और गुना करने का सिंपल सा रूल है कि अगर आधार समान हो, जैसा यहाँ पे आधार x है और यहाँ पर भी आधार x है, अगर आधार समान हो तो जो पावर होता है यानी कि घात होता है वह जुड़ जाता है गुना करने पर। जैसे देखिए यहाँ पे x क्या है, आधार है, ये यहाँ पे इसके कंधे पे 2 लिखा है और इसको हम गुना करेंगे इससे, ठीक है। यहाँ पे इसके कंधे पर भी 2 है। तो अगर आधार समान हो तो जो पावर है यह क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि यह आ जाएगा x का x हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, यह हो जाएगा 4। तो लीजिए इसके बराबर आ गया है कि नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यही है। अगर देखिए अभी आपको उतना अच्छे से हो सकता है कि समझ में नहीं है, लेकिन देखते चलिए। अब देखिए आपको अगर इसको गुना करेंगे तो दोस्तों यह आ जाएगा x के कंधे पे 4। x के कंधे पे 4 लिख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें गुना किए तो इतना आ गया तो लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इस -2 से आपको x स्क्वायर में गुना करना है। केवल 2 से गुना नहीं करना है, माइनस को भी शामिल करना है। -2 से आपको x स्क्वायर में गुना करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे -2 गुना x स्क्वायर, बिल्कुल आप समझ गए। देखिए जब आप इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -2x स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, देखिए हम आपको दोस्तों समझाएं कि अगर मान के चलिए कि कहीं पे लिखा होता -2x स्क्वायर, मान के चलिए, अब अभी आप समझिए, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में गुना छुपा हुआ है। क्योंकि जब कोई मैथ का संख्या और अंग्रेजी का संख्या आपस में सटा हुआ हो, उनके बीच में कोई भी मैथ का चिन्ह ना हो, तो उसका मतलब है कि उनके बीच में गुना है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि इनके बीच में यहाँ पे गुना है, यही ना मतलब हुआ, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इनके बीच में अगर यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, हम जानते हैं, तो यह हो जाएगा -2 गुना x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट इस रूप में नहीं लिख सकते हैं -2x स्क्वायर। अरे जस्ट इसका उल्टा करना दीजिए। अगर मान के चलिए कहीं पे इतना लिखा हुआ है -2x स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें गुना छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस गुने वाले को मिटा देंगे, तो इतना हो जाएगा -2x स्क्वायर। तो यही इसका सिंपल सा मतलब है। यानी कि जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यह आएगा दोस्तों -2x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, -2x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को समझने का भाई प्लीज़ प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब आपको क्या करना है, इसको समान जाति वाले के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर इस x के कंधे पे 3 है लेकिन यहाँ पे x के कंधे पे 2 है, और यहाँ पे x के कंधे पे 2 है लेकिन यहाँ पर भी x के कंधे पे 2 है। तो यह जो आप देख रहे हैं, इस टर्म को आपको यहाँ पे लिखना होगा, न कि इस वाले के सामने में। तो यह जो आप -2x स्क्वायर देख रहे हैं, इसको आपको कहाँ लिखना होगा, इसके सामने, समझ गए। अब हुआ, अब यहाँ पे एक रूल आता है, ध्यान से समझते चलिए, बहुत आसान है। देखिए कोई भी अंग्रेजी का संख्या हो, अंग्रेजी कोई लेटर हो, चाहे कोई मैथ का संख्या, उसके पहले कोई भी मैथ का चिन्ह ना लगा हुआ, ना प्लस लगा हुआ, ना माइनस लगा हुआ, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे प्लस है। इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, यही ना इसका मतलब हुआ। तो देखिए अब आपको क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। यानी कि अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ के चिन्ह को नहीं बदलना है, यहाँ जो नीचे वाला है इसको चिन्ह को बदलना है। जैसे यहाँ पे प्लस है
तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। आप चाहते हैं यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं, प्लस छुपा रहता है, छुपाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने। अब इसको मत छुपा दीजिएगा बउआ, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो इसको हम प्लस करेंगे, माइनस हो तो प्लस, और यहाँ पे प्लस हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब ऐसा क्यों किए, ध्यान से समझिए। अब जो ये प्लस है, इसका जो चिन्ह का वैल्यू है खत्म हो गया है, यानी कि अब आपको समझना है कि यहाँ पे प्लस है ही नहीं है। यहाँ पे नीचे जो चिन्ह आता है इसका ही मतलब रहता है। यह जो माइनस है इसका मतलब खत्म हो गया, जो नीचे प्लस आ गया है। अब आप समझिएगा 2x² प्लस में है, x² माइनस में है। समझ गए, यह जो यह वाला चिन्ह है इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, एक लकीर फिर से खींच देना है। समझ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हो गया माइनस, इसको भूल जाइए। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस, और प्लस माइनस हम आपको बताएं कि सदैव क्या होता है, घटता है। अलग अलग चिन्ह, अभी हम बेसिक में समझाएं, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो घटता है। मान के चले कहीं पे प्लस है, ठीक है, और कहीं पे माइनस है, तो यह हमेशा क्या होगा, घटेगा। समझ गए, इस बात को याद रखिएगा। अलग अलग चिन्ह तो घटेगा। जब आप इसको घटाएंगे तो दोस्तों यह आ जाएगा 0। आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई भी बात नहीं है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से काट भी सकते हैं, काट दिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस तरह काटने का मन करे उस तरह काट दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या करना है, देखिए अभी आप इसको अभी आप छोड़ दिए, अभी मत कटाइए। उसके बाद यहाँ पे -5x³ बची है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। -5 और x का घात 3 है तो इसको हम क्यूब पढ़ेंगे, -5x³। अब देखिए ये वाला आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ता है। जब एक जैसा चिन्ह हो तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि अब इसको जोड़ेंगे तो 2x² में अगर आप 2x² को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 4x²। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। जोड़ने के लिए देखते हैं कि एक जाति है कि नहीं। देखिए यहाँ पर x के कंधे पर 2 है, यहाँ पर भी x है, इसके कंधे पर भी 2 है। जो अंग्रेजी का लेटर होता है उससे ही हम इसके जाति को पता करते हैं, और इसके कंधे पर यहाँ पे जो है उसे पता करते हैं। अगर यह सेम है, अगर यह भी सेम है, अंग्रेजी का अक्षर वाला दोनों घात, तो इसका मतलब कि एक जाति का है। मैथ के संख्या से जाति जो होता है डिसाइड नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेजी अंग्रेज का था, आप बात जानते हैं, और अंग्रेजियों सब आके यहाँ के धर्म और जाति पर लड़वाया। पहले यहाँ पे उतना नहीं था, जब से अंग्रेज आया तब से भी बिगाड़ दिया है माहौल को। तो इस तरीके से भी आप ट्रिक है याद करने का, समझ सकते हैं कि अंग्रेजी आएगा तो यही जाति को बांटेगा। तो यह आ गया दोस्तों इतना 4x²। इसको कैसे जोड़ेंगे, अंग्रेजी को जो मैथ का संख्या उसको मैथ की संख्या में जोड़ दिए। 2 2 4 x² है, यहाँ पर भी x² है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ये नहीं कि x² है तो x² है तो x का कंधे पर 4 लिख देते, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर गुना करते तब आप 4x² लिखते, लेकिन जब जोड़िएगा ना तो यह जो अंग्रेजी का अक्षर है इसके कंधे में कोई भी चेंजिंग मत करिएगा। याद रखिए, अगर एक जगह 2 है तो यहाँ पर भी आपको 2 ही लिखना होगा। बिल्कुल आसान। अब इसमें आइए, बहुत ज़्यादा समझाने का तरीका आगे हो गया। ठीक है, अब जानते हैं कि वीडियो भाई लेट होगा, समझिए अच्छे से। अब आपको इसमें प्रवेश करना है। अब देखिए आपको इतना लाना है, इस यहाँ पे ऐसा अंक लिखिए, ऐसा टर्म लिखिए कि इतना आ जाए। इसको गुना करने पर, कहने का मेरा मतलब सेंस यह है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे -5 है। अगर यहाँ पे -5 है और यहाँ पे कोई भी मैथ का संख्या है, कोई भी नहीं है, आप कहिएगा कि प्यारे सर यहाँ पे एक नहीं छुपा हुआ है, आगे तो बताए थे भाई एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैथ का संख्या हो, यहाँ पे मैथ का संख्या नहीं हो, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे -5 है ना, तो हम इसको -5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे x का घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का घात 2 है, तो अगर आप इसको एक x लिख देंगे और इसके कंधे पे चाहे तो एक घात लगा सकते हैं। अब आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे x के कंधे पे 2 है, यहाँ पे x के कंधे पे 1 है। अगर देखिए अगर आधार समान हो, आधार अंग्रेजी के अक्षर से तय होता है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है। 2 और 1 3, देखिए यहाँ पे 3 आ गया है कि नहीं, तो वही तो हम बोल रहे हैं। अब इसको गुना करिए और भी अच्छे से, आप धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब इसको आप इससे गुना करिए, इन दोनों में गुना करना होगा, खाली एक से नहीं गुना करिएगा, इन दोनों में गुना करना होगा। जैसे इस पहले वाले से हम दोनों में गुना करके लिखे ना, उसी तरह अब इससे इन दोनों में तो बारी बारी से गुना करना होगा। तो सबसे पहले इसमें गुना करते हैं, तो अगर आप इसमें गुना करिएगा दोस्तों यह आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। और देखिए 5 है तो 5, मैथ का संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पे x के कंधे पे 2 है, यहाँ पे x के कंधे पे 1 है, तो यह हो जाएगा दोस्तों x के कंधे पे 3। ठीक है, जब गुना होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, 2 घात 1 घात 3 घात, तो वहाँ पे हम 3 घात लिख दिए।
सिंपल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी इसको प्लस प्लस कुछ नहीं लिखना, अब आपको क्या करना है, इसी -5x से आपको इसमें गुना करना है। केवल 5x नहीं, माइनस में है बउआ, तो अगर आप इसमें गुना करिएगा तो देखिए कैसे गुना होगा। यह हो जाएगा दोस्तों 5 और यहाँ पे है -2, तो 5 दूना 10 होता है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे लिख देना है 10। अभी आप धीरे धीरे समझते चलिए। माइनस माइनस क्या होता है, जब माइनस माइनस में गुना होता है, माइनस गुना माइनस दोस्तों होता है प्लस। हम आपको थोड़ी देर पहले इसीलिए बेसिक समझाए थे, तो आपको दोस्तों यहाँ पे प्लस देना होगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे x जो बच गया इसको हम जेव करते हैं उतारेंगे, यानी कि यह हो गया +10x। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि ससुरा इसका जातीय मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंधे पे 2 है, यहाँ पे कंधे पे 1 है, देखो जातीय मैच नहीं हो रहा है। जाति जब मैच नानू हो बउआ तो इसको हम बगल में कर देते हैं, यहाँ पर क्या है +10x है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +10x, ठीक है, इसके सामने से हटा देंगे, ठीक है, चूंकि यह दूसरा जाति का है तो काहे सामने रखेंगे, बवाल हो जाएगा भाई। अब देखिए हम चिन्ह को बदलते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, इसके चिन्ह को ऊपर वाले की संख्या को चिन्ह को नहीं बदलते हैं। देखिए यह इसको घटाएंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। जब एक जैसा संख्या हो और ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, अलग अलग चिन्ह हो, जैसे अलग अलग चिन्ह है कि नहीं दोनों, तो उस समय हम क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं। अगर एक जैसा हो तो ऐसे करके काट दीजिएगा। अब यहाँ पे बच गया +4x², तो यहाँ पे आप लिख दीजिए +4x²। आप चाहें तो प्लस को छुपा भी सकते हैं, चूँकि प्लस छुपा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे छुपाते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है, चूँकि बीच में नहीं छुपाइएगा ना समझ में नहीं आएगा, तो बीच में नहीं छुपाया जाता, लेकिन पहले आप प्लस को छुपा सकते हैं। जैसे बीच में नहीं था जी, प्लस बीच में पड़ रहा है, लेकिन पहले पड़ा, छुपा दीजिए। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, अब यहाँ पे -10x हो गया, चूँकि ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको जेव कहते हुए लिख देंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं था तो कैसे कटाएंगे घटाएंगे, कुछ नहीं होगा, इसलिए हम इसको जेव कहते हैं। अब -10x से लिखिएगा, ही नहीं कि +10x, जो नीचे चिन्ह हो उसी को हम देते हैं। मान के चलिए इस माइनस की जगह प्लस रहता है, इसकी जगह माइनस रहता है, +10x लिखते हैं, समझ गए। बीच में चिन्ह है तो इसको नहीं छुपाते। अब आप आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे x² है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो इसका आधार है दोनों एक जैसा है, घात भी एक जैसा है, यानी कि ये लगभग सेम है, लेकिन केवल मैथ का संख्या में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैथ के संख्या में अगर आपको लगे कि ये सब दोनों सेम है, केवल मैथ की संख्या सेम नहीं है, यानी कि जो मैथ का संख्या यहाँ पे यहाँ पर नहीं, तो इसको जेव कहते हैं उतार देंगे। तो यहाँ पे आप केवल 4 लिख दीजिए। आप +4 केवल लिखे, केवल 4 केवल नहीं लिखे, चूँकि इनका पहले प्लस लगा हुआ है। 4x² मत लिख दीजिएगा बुआ, केवल 4 को लिखिएगा। अगर आप इसको गुना करिएगा ना तो अब देखिए इतना आ जाएगा, जैसे 4x², 4 गुना x², गुना करिए तो 4 गुना x², तो यह हो जाएगा 4x², समझ गए। अगर मान के चले कहीं पे 4x² लिखा है तो आप जानते हैं कि इनके बीच में गुना छुपा है, 4 गुना x², इसको लिख सकते हैं। तो जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, तो इसी को हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो वही तो हम लिखे, वही तो हम बता रहे हैं। इसको अगर हम ऐसे, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे 4x², तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4x² लिख देंगे। देखिए एक जैसा आ गया, यानी कि आप सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इससे फिर इसमें गुना करना होगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 चौका कितना हो गया बउआ, 8 हो गया, लीजिए बउआ। लेकिन यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि जाति अलग अलग है, चूँकि यहाँ पे अंग्रेजी का अक्षर है, यहाँ पे अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, तो इसको आप अलग लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस है यहाँ पर तो माइनस, चूँकि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस छुपा हुआ है, इस चिन्ह को देख के हम बदलते हैं। अगर प्लस है यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ऊपर वाले चिन्ह को से हम डिसाइड नहीं करते, ऊपर वाले चिन्ह को नहीं बदलते हैं। यह कट जाएगा, यह बच जाएगा -10x, और सबसे अंतिम में इसको लिखेंगे, यह हो जाएगा +8। लीजिए अब आपका प्रश्न जो है दोस्तों पूरा जो है बन के तैयार हो गया। अब आप लोग कहेंगे के प्यारे सर पगला गए हैं, क्या महाराज भाई, क्या है, कहा नहीं इसको बना रहे हैं। अरे बउआ ध्यान से एक बात को समझिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कैमरा में लौक रहा है कि नहीं जी, चलिए भाई लौक रहा है, हमको लगा कि नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि कंधे पे 2 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के कंधे पे 1 है, यानी कि इससे यह छोटा पड़ जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा अगर कंधे पर यहाँ पर 2 होता या 2 से कंधे से ज़्यादा होता तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यही है कि यह जो है इससे सदैव दोस्तों इसको बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। बराबर कहने का मतलब अब इसको भी हम अंग्रेजी का अक्षर से ही डिसाइड करते हैं, अंग्रेजी के लेटर से डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे x के कंधे पे 2 है, लेकिन यहाँ पे x के कंधे पे 1 है, लेकिन ये छोटा पड़ जा रहा है, इसका मतलब है कि अब आगे सॉल्व नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अच्छा कमेंट में बताइए कि कौन कौन भाई लोग अंतिम तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ प्यारे सर बहुत अच्छा सा समझिए, आप पसंद आता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।